चलिए दोस्तों, आज मैं आपको घुमाकर लेकर आता हूँ उग्रसेन की बावली। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है और इतिहासकारों के बीच इसके इतिहास को लेकर मतभेद भी है। कुछ लोग इसे हॉन्टेड बताते हैं तो कुछ लोग इसे बहुत ही फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत ही प्रिय लोकेशन भी बताते हैं। इसको कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, किसने बनाया गया, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अग्रसेन की बावली के साथ में एक छोटी मस्जिद भी बनी है और उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसका इतिहास भी साथ में इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अग्रसेन की बावली जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने से पहले ही मेन गेट से सीधे हाथ पर एक छोटा सा कमरा है जो कि मैंने आपको दिखाया है, ये वाला कमरा, और ये मस्जिद के नीचे है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली उन लोगों के लिए जो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो इतिहास से रिलेटेड बनाकर डालना चाहते हैं, तो उनके लिए दिल्ली बहुत ही अच्छा शहर है। यहाँ पर बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक इतिहास से है और 13वीं-14वीं शताब्दी के तो बहुत सारे आपको यहाँ पर मकबरे, किले और बावड़ियाँ मिल जाएगी जो आपकी वीडियो में चार चांद लगा सकते हैं। उनमें से एक बावड़ी यह है अग्रसेन की बावली। दोस्तों, कोई इसे बावड़ी कहता है, कोई बावली कहता है। खैर जो भी हो, यहाँ पर अग्रसेन की बावली लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो हम बावली शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अग्रसेन की बावली एक ऐतिहासिक होने के साथ साथ एक भूतिया भी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये खूबसूरत अग्रसेन की बावली कब और किसने बनाई, पहले इस पर बात कर लेते हैं। इसका स्पष्ट इतिहास नहीं है, लेकिन फिर भी कई इतिहासकारों का सुझाव है कि इसका निर्माण महाभारत की अवधि के दौरान किसी और ने नहीं बल्कि महाराजा अग्रसेन नामक अग्रोहा के महान राजा द्वारा किया गया था। बावड़ी या बावली का नाम उसी से लिया गया है। बाद में 14वीं शताब्दी में इसे अग्रवाल समुदाय के लोगों द्वारा फिर से बनाया गया था, जो महाराजा अग्रसेन के वंशज माने जाते थे। बावड़ी की स्थापत्य विशेषताओं से यह भी संकेत मिलता है कि इसका पुनर्निर्माण तुगलक वंश जो 1321 से 1414 तक, या फिर लोधी वंश जो 1451 से 1526 तक दिल्ली पर शासन करते थे, उनके दौरान किया गया है। अब इन दोनों इतिहासकारों के बीच इसी बात को लेकर मतभेद है। कुछ कहते हैं कि ये बहुत प्राचीन है, यानी कि महाभारत से बनाई गई थी और उसके बाद सिर्फ इसका पुनर्निर्माण किया गया है, मरम्मत कराई गई है, क्योंकि इसके जो अनगढ़े पत्थर है और जो लाल बलुआ पत्थर है, उन दोनों का मिश्रण करके इस बावड़ी का निर्माण किया गया है। दिल्ली में जो और बावड़ियां हैं, जैसे कि आप लाल किले के अंदर भी एक बावड़ी देख सकते हैं जो सलीमगढ़ और लाल किले के बीच में स्थित है, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जिन पत्थरों का इस्तेमाल इस बावड़ी को बनाने में किया गया है। तो यहाँ पर पत्थरों का और चूने का इस्तेमाल सेम है, जिसके कारण इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण 14वीं या 13वीं शताब्दी में किया गया था। दोस्तों, इस अग्रसेन की बावली के ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद बनने का कारण ये बताते हैं कि मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ठीक वैसे ही है जो लोधी काल में लोधी गार्डन में एक मस्जिद बनाई गई थी, और उसी मस्जिद का और इस मस्जिद का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होने के कारण इतिहासकार बताते हैं कि इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। वहीं दूसरे इतिहासकार जिसका मानना है कि इस बावली का निर्माण महाभारत काल में हुआ था, उनका मानना है कि इस मस्जिद को बाद में बनाया गया था, पहले इस बावड़ी का निर्माण किया गया था, और जब यहाँ पर दिल्ली पर लोधियों का शासन आया तो उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया, बावड़ी का और मस्जिद का बाद में निर्माण करवाया। दोस्तों, बात करते हैं इसका निर्माण क्यों करवाया। दोस्तों, ये बावड़ी का निर्माण करवाने के पीछे एक मकसद यह हुआ करता था कि बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता था और उसी पानी का इस्तेमाल फिर पूरे साल यहाँ की जो भी महिला रहती थी वो करती थी। यहाँ पर वो इकट्ठा होकर बातचीत भी करती थी, क्योंकि बावड़ी के अंदर तापमान हमेशा बाहर से ठंडा ही रहता है। गर्मी के दिनों में यहाँ पर महिलाएं आकर अपना समय व्यतीत करती थी। दोस्तों, अग्रसेन की बावली को लेकर कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो शायद आप पहले भी सुन चुके होंगे। बताया जाता है कि अग्रसेन की बावली के अंदर जो कुआं है, उस कुएं में जो पानी है उसका रंग काला हुआ करता था, और जो भी उस पानी में देखता तो वो अपना दिमाग खो बैठता था, यानी कि उसका दिमाग काम नहीं करता था। अगर कोई इस बावड़ी के अंदर जाता और पानी के अंदर देखता तो वो अपना संतुलन खो बैठता और पानी के अंदर छलांग लगा देता और डूबकर मर जाता। ऐसा बहुत
बहुत ही बार आपने सुना होगा। कहा जाता है कि इसका पानी आपको आकर्षित करता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके अंदर एक ऐसा आकर्षण होता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये पानी हमें बुला रहा है, और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस पानी के आसपास जाने के लिए मना कर रखा है। और यहाँ पर जो बावड़ी है, बावड़ी के ऊपर जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर रस्सियाँ लगा दी है ताकि कोई उसके क्रॉस करके नीचे ना जाए, पानी के पास ना जाए। साथ में इसके ऊपर जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उनको भी लॉक कर दिया गया है।